जय हिंद। यह त्रिकोणमिति का पार्ट 6 है। तो आइए आज की क्लासेज में कुछ बेहतरीन करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से सीखने का इसमें भी प्रयास करेंगे। चलिए, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जुड़े होंगे हमसे, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर त्रिकोणमिति को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, कहीं से कोई कट लाइन नहीं, तो आप पार्ट 1 से आइए और देखिए बिल्कुल एकदम शालीनता से पढ़ाई जा रही है, कोई अकबकाहट नहीं। अगले जो वीडियो आएंगे कल पार्ट 7, उसमें मान सारणी चलेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो विद्यार्थी हमारे त्रिकोणमिति को एक बार पढ़ लेंगे, मैं वादे के साथ कहता हूं कि त्रिकोणमिति का एक प्रश्न एग्जाम में नहीं छूट सकता है, क्योंकि आपको देते हैं हम कॉन्सेप्ट। क्योंकि सवाल को बनाने का कला सबके पास हो सकता है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा उससे सारे प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। तो आइए आज की क्लासेस को आगे लेकर चलते हैं और आज के सवाल में बहुत बेहतर प्रश्नों का एक संग्रह लाए हैं, जो देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाह, क्या ऐसे एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ऐसा हमने लाया है। कुछ प्रश्न प्रैक्टिस के माध्यम से भी लाए हैं कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो। जब तक हम माइंड पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक हमारा आईक्यू लेवल बढ़ेगा नहीं। तब तक हम जब तक सोचेंगे नहीं कि ये कैसे हुआ, इसको कैसे करें, तब तक अगले प्रश्नों में आपको सोचने का क्षमता ही नहीं रहेगा। तो आइए, एक प्रश्न आप देख रहे होंगे, इन प्रश्न के माध्यम से हम बहुत कुछ। सबसे पहले तो आप देखिए कि दिया हुआ है कि 3 tan थीटा माइनस 2 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मान निकालना है, और दिया हुआ एक चित्र, इस चित्र यानी इस फिगर के माध्यम से इसका मान निकालना है। तो पिछले क्लासेज में हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया था कि न्यून कोण के सामने कौन लंब होता है, कौन आधार होता है और कौन कर्ण होता है। ठीक है, पार्ट 5 में मैंने अच्छा से पढ़ा रखा है। तो चलिए बिना देर किए हुए समझेंगे अच्छे तरीके से, इसे ज़्यादा लंबा ना करेंगे, ज़्यादा लंबा होगा तो फिर बेकार होगा। समझिए ध्यान से। देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि हम जानते हैं कि किसी का भी मान निकालना हो तो लंब हो, आधार हो, कर्ण हो, पता करते हैं न्यून कोण से। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि अल्फा के सामने 8 है, तो ये 8 अल्फा वाले के लिए लंब हो जाएगा। जबकि थीटा के सामने भी 8 लंब के रूप में, तो थीटा के लिए भी 8 हो जाएगा। लेकिन अल्फा के लिए आधार 6 होगा, जबकि थीटा के लिए आधार PQ होगा। ठीक है, तो पहले मान कैसे निकाले, यानी कि सभी का मान भुजा मालूम होना चाहिए। अगर छोटा वाला त्रिभुज है तो 6 8 तो आपको पढ़ाए थे, 6 8 10, तो आराम से निकल गया। अगर नहीं जानते हैं तो फिर स्क्वायर करके निकाल लीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100, 100 का वर्गमूल 10। ठीक उसी तरीके से आप बड़ा में देखिए, तो बड़ा में 8 मालूम है, 17 मालूम है, तो इसका भी तो बड़ा मालूम होना चाहिए आपको। तो 8 15 17 हम लोग पढ़े हैं, 8 15 17 पढ़े हैं। तो इस तरीके से आसानी से तीनों भुजा निकल गए, छोटा का भी तीनों भुजा और बड़ा का भी तीनों भुजा। करना कुछ भी नहीं है, बस मान डालना है, आंसर हो जाएगा। चलिए, हमको निकालना है 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा। देखिए 3 tan थीटा P बटा B, sin थीटा रहे अल्फा रहे बीटा रहे P बटा H, 4 cos थीटा B बटा H होता है तो B बटा H। मान डालिए बस, P का मान लेकिन थीटा से डालना है। तो P बड़े वाले, देखिए थीटा वाला में चलेंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज से लंब पूछा गया है, तो बड़ा वाला से 8 होगा। आधार बोलेंगे तो बड़ा वाला के लिए आधार 15 हो जाएगा। अल्फा छोटा वाला त्रिभुज में, तो छोटा वाला से बताना है आपको। P का मान छोटा वाला से 8 होगा, H का मान जो होगा P वाले से H का मान 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझना था। ठीक है ना, यहाँ से ऐसा नहीं कि 17 डाल दीजिएगा, अल्फा से पूछा है तो अल्फा के लिए 10 ही होगा। 4 गुना B का मान देखिए, अगर B का मान अल्फा से देखते हैं तो B का मान अल्फा से 6 हो जाएगा, और H का मान अगर अल्फा से देखते हैं तो 10 हो जाएगा। अब इसको कटिंग कर लीजिए, 3 से 3 पचे 15, तो 8/5 माइनस 2 पचे 10, तो ये भी हो जाएगा 8/5। 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो हो जाएगा 12/5। चलिए, एक कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस कट जाता, तो आपका आंसर 12/5 हो जाएगा। आई होप आप बहुत बेहतर तरीके से इसे समझे होंगे। इसे पहले आप एक बार नोट कर लें, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, जो बहुत बेहतर तरीके से। अगर आप क्वेश्चंस बैंक देखिएगा ना, तो क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, जो आपके सरकारी किताब NCERT बहुत सारे बुक में नहीं है।
तो क्वेश्चंस आता कहाँ से? तो कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चंस बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएंगे। जल्दी से इससे पहले आप नोट कर लीजिए। इस प्रश्न को देखिए, ठीक है। कहता है कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? जरा ध्यान से समझना है ऐसे प्रश्नों को, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको मिलने वाले नहीं है दोबारा। कहता है कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 अगर है तो साइन थीटा का मान क्या होगा? पहले माइंड सेट कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि साइन पूछेगा आपसे, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट कुछ भी पूछ देगा, ठीक है। तो आपको बनाने का रूल जान लीजिए, अगर 1-2 रूल जान लीजिएगा तो सारा बन जाएगा प्रश्न, कहीं दिक्कत ही नहीं होगा। तो आइए मेरे साथ पहले समझिएगा इस प्रश्न को। जब स्क्वायर रहे तो क्या करते हैं? सबसे पहला काम लिखिएगा, दिया है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं कहूं इसको कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई दिक्कत है क्या? अरे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा तो 5 साइन स्क्वायर थीटा हुआ ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा कि यहां एक कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक फार्मूला बनाने के लिए मैंने एक ही लिखा यहां पर। अगर यहां पर 2 कॉस रहता तो हम यहां पे 2 लिखते साइन, ठीक है, बराबर 2। चलिए तो अब यहां पे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 लिख देंगे और 2। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, प्लस में तो माइनस में 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1, और बटा गुना में तो भागा में 4, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1/4। स्क्वायर में तो प्लस माइनस रूट के साथ होता है, तो साइन थीटा बराबर जो आपका हो जाएगा प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो आपसे डायरेक्ट आपसे आंसर पूछा था कि साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, लेकिन रुक जाइए थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगले प्रश्न में आपको अगर दिक्कत ना हो इसके लिए मैं बता देता हूं। ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे साइन नहीं पूछता तो सर आप भी सोचोगे ना कि अगर साइन नहीं पूछता तो क्या करते? ये तो बड़ा आसानी से साइन निकल गया तब ना। अगर इसी प्रश्न में tan पूछता तो क्या बोलते? तो अभी बहुत विकल्प है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा साइन ना पूछ के tan पूछता तो भी आपको इतना ही बनाना पड़ता। अगर आपसे पूछता साइन ना पूछ के tan पूछता तो भी आपको इतना ही बनाना पड़ता, और इसमें माइनस का हिसाब नहीं होता भाई, इसमें माइनस का हिसाब नहीं होता, लंबाई माइनस में नहीं होती, इसलिए माइनस को छोड़ देते हैं हम लोग। यहां पर आपको एक काम करना होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर आपने लाया 1/2, तो एक त्रिभुज बना लीजिएगा फटाक से, ठीक है। पूरी बात सब कुछ सिखा रखा हूं मैं आपको, सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए। तो 1/2 दिया हुआ है, तो P बटा H बराबर 1/2। P का मान 1, H का मान 2। तो हम पढ़े हैं 1√3 और 2, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना। 1√3 और 2 आराम से निकल गया, कोई लफड़ा ही नहीं है। tan पूछा है, tan थीटा तो हो जाएगा P बटा B, P का मान 1, B का मान √3। सेक थीटा पूछा है तो सेक थीटा निकल जाएगा H बटा B, H का मान 2, B का मान √3। अरे क्या पूछेगा ये पहले बता लो, तो कुछ भी पूछेगा तो बता दीजिएगा आप। तो ये मत सोचना कि साइन पूछा है, बड़ा साइन आसान से निकाल दिया, हल्का वाला ले लिए बना दिए। ऐसा हम कब करेंगे? जब हमसे कोई अलग राशि पूछेगा, अर्थात सिंपल तरीके से डायरेक्ट अगर वो आंसर ना निकले तो अगले मान को निकालने के ये विकल्प सबसे बेहतर होंगे। चलिए अगला सवाल से समझोगे आप। अभी इस सवाल में आपको तकलीफ होगा, पहले नोट करिए इसको, अगले सवाल को देता हूं मैं आपको। चलिए नोट कर लिए होंगे, तो देखिए अब अगर मैं सवाल की बात करूं, आप स्टूडेंट फ्रेंड्स बुक का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं वही किताब से बता रहा हूं आपको। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी स्टूडेंट फ्रेंड्स करें, कोई भी बुक देखिए, आपसे अगर इस टाइप के सवाल अगर मिलेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। क्योंकि अगर मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना होता तो मैं बहुत पहले ही ख़त्म कर रखा होता, लेकिन मुझे किसी को सिखाना है, टाइम बर्बाद नहीं करना उसका, इसलिए आपको सिखाना ज़रूरी है। अभी तो त्रिकोणमिति कहीं जगह तो ख़त्म हो जाता है ऑनलाइन क्लास में, ठीक है ना, लेकिन आपको सिखाना है, आप बेहतर तरीके से सीखिए। अगर एक चैप्टर पढ़ के 25 नंबर आ रहा है तो क्यों शॉर्ट में पढ़ेंगे? बेहतर क्यों नहीं पढ़ेंगे? अच्छे से क्यों नहीं पढ़ेंगे?
ठीक है, देखिए इस प्रश्न को, और यह प्रश्न उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने देखा था। लेकिन देखिए मेरी बात क्या आई, अभी देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। सबसे पहला काम वही करेंगे, लिखेंगे दिया है, चलिए सीखिएगा एक बार पहले। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो इसको उस तरीके से सेटिंग करिए, तो इसको लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा। तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्यों मैंने 3 के साथ लिखा? इसलिए लिखा ताकि फॉर्मूला बन जाए। चलिए, तो 4 sin स्क्वायर थीटा, यहां पर लड़का गलती कर देता है, यहां पर लिख देता है 1 बराबर 4। गलती यही होती है, क्योंकि देखिए हमने आपको तो कहीं लिखवाया है कि 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, नहीं ना? हमने लिखवाया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप कैसे लगा सकते हो यहाँ पर 1? तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन लीजिएगा तो आपका बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 3 इंटू 1, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला होता है 1 इज इक्वल टू 4। तो लिखेंगे 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर लिखिएगा 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 3। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1/4, गुना में तो भाग में, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/4। तो लगता है कि चीज़ वही आया है, लेकिन कुछ अंतर हो रहे हैं। sin थीटा बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1/2। देखिए चीज़ वही आया है, लेकिन आप देखिए तो क्या मुझे साइन निकालना था, लेकिन मजबूरी ऐसा कि साइन निकल गया, जबकि मुझे साइन निकालना नहीं था। तो अभी क्या बताया आपको कि साइन निकालना नहीं था, साइन आ गया, लेकिन मुझे निकालना था tan। अरे भाई यहाँ पे कुछ भी किसी का भी मान आएगा तो किसी का भी निकाल सकते हैं। लिखेंगे अब साइन थीटा बराबर अगर 1/2 लाए हैं तो फटाक से त्रिभुज बना लेंगे हम लोग, ठीक है। साइन थीटा को बोलते हैं P/H, तो 1/2, तो 1 का मान P और H का मान 2, तो ये हो जाएगा √3। इसलिए तो याद करवाए थे, आपको लगा होगा कि याद करना क्या जरूरी है। हमको निकालना है tan थीटा का मान, इसलिए tan थीटा बराबर होता है P/B। P का मान हो जाएगा 1 और इसका मान हो जाएगा √3, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/√3। तो बोलिए अगर स्क्वायर रहेगा तभी ऐसे करने का विकल्प आपके पास है। अब बहुत ही शॉर्ट तरीके से सिखाया मैंने, तो हमें नहीं लगता है कि और भी इस पे एग्जाम्पल करने की ज़रूरत है। अब ऐसे प्रश्न को देखेंगे जिससे आपको और लगेगा कि इतना आसान ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो आइए कुछ और कड़वे कड़वे सवाल लेते हैं, जिससे प्रश्न लगे कि अब नहीं बनने वाला। जब सीख जाएंगे तो आपको लगे क्या बात है, इतना आसान सवाल कैसे हो सकता है। जल्दी से पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इस सवाल को, प्रश्न कहता है कि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए इस प्रश्न को बनाने के एक विकल्प नहीं है, बहुत सारे विकल्प हैं। हम कहते हैं कि अगर इसमें cos से भाग दे दिया जाए तो tan डायरेक्ट बदल जाएगा, तो बड़ा आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी चाहेगा कि नहीं बिना क्यों ऐसा करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आइए मेरे साथ समझिएगा, पहले चीज़ों को सीखिएगा, लॉन्ग जाए कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 cos थीटा पहले सीखना है, तो देखिए एकदम ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझने का प्रयास कीजिए। अगर मुझे इसको हल करना होता तो बहुत फास्ट हल कर देंगे, लेकिन आपको सीखना इस कदर है कि अगली अगर कोई परीक्षा में क्वेश्चन अगर इस टाइप के आ जाए या कोई हमसे पूछ दे तो दोबारा ऐसा ना हो कि हमसे बने ना, इस तरीके से पढ़ेंगे। चलिए पहले तो आपको मैं एक बेहतर तरीका बताता हूँ। 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5। अच्छा आप बताइए पहले, क्या इसको cos थीटा प्लस 3 cos
3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा ऐसा लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। आपसे मैं पूछता हूं कि ऐसा क्यों लिखेंगे, कोई फायदा है लिखने का? अरे स्क्वायर रहता तब ना लिखते ऐसा कि कोई फार्मूला बन जाए, तो स्क्वायर है ही नहीं इसमें, तो ऐसे कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए विकल्प हम आपको बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं हम क्या करता हूं ना कि देखिए बिल्कुल फर्स्ट मेथड लेके चलता हूं। फर्स्ट मेथड ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग दे देते हैं। कॉस थीटा से भाग देने पर, अच्छा कहिए क्यों दे रहे हैं भाग? तो हमको लगता है कि कॉस से भाग देंगे ना तो डायरेक्ट टेन में आ जाएगा, इसलिए हम कॉस से भाग दे रहे हैं। तो चलिए 4 बटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, ये एक पहला विधि है, ठीक है। और 3 साइन थीटा बटा कॉस थीटा अब बराबर 5 बटा कॉस थीटा, ठीक है। ये पहला विधि है, समझिएगा ध्यान से। कॉस से कॉस कैंसिल तो 4, और यहाँ पे 3 tan थीटा, क्योंकि 1 बटा यहाँ पे साइन बटा कॉस 10 होता है। यहाँ पे 5 सेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 5 है तो 5, और 1 बटा कॉस को हम लोग सेक बोलते हैं। 1 बटा कॉस को क्या बोलते हैं? सेक थीटा बोलते हैं। अब यहाँ पर समझना है कि करें तो क्या करें। यहाँ पर आपको जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे, मतलब जब तक इसको स्क्वायर नहीं देंगे, तब तक कोई फार्मूला बनेगा क्या? कोई फार्मूला बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो इसे सबसे पहले आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए तो वर्ग करिए, तो बड़ा आसान तरीके से कर सकते हो। इसको प्लस में तो माइनस में भी लेके जा सकते थे, लेकिन चलिए 4 3 tan थीटा बराबर 5 सेक थीटा, ठीक है। स्क्वायर इधर भी कर दिए, स्क्वायर इधर भी कर दिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 25, यानी 5 सेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, यानी 25 सेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं हम लोग। डायरेक्ट कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 4 दूनी 8 दिया 24 tan थीटा बराबर 25 सेक स्क्वायर थीटा को, सेक को tan में क्यों बदले? इसलिए कि सेक को रखने से कोई फायदा नहीं है। आपको पढ़ाए हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा और क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। चलिए इसको पहले तो आप ऐसा करिए कि सारे को एक तरफ ले आइए। देखिए 16 अकेले बचा हुआ है, तो देखिए 16 प्लस 9 तो 9 tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 तो 24 और tan थीटा। देखो कुछ किए हैं क्या? एक ही चीज लिखे है ना। 25 गुना 1 तो 25, और जो 25 गुना tan तो हो जाएगा 25 tan स्क्वायर थीटा। इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे, देखिए ध्यान से, सारे को बुला लीजिए इधर। 16 तो 16 प्लस तो प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा प्लस में तो माइनस में 25 और प्लस में तो माइनस में 25 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। बराबर नहीं कुछ तो क्या बचा? 0 बचा। अब स्क्वायर वाले को एक जगह लिखिए, जितने भी स्क्वायर वाले मान हैं उसको एक साथ लिखिए। 25 है माइनस में और 9 है प्लस में, तो 25 माइनस में 9 प्लस में, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको लिख सकते हैं माइनस में 16 tan स्क्वायर थीटा। अब बचा हुआ 24 tan थीटा, तो लिखेंगे प्लस में 24 tan थीटा। 16 है और 25 है, माइनस में 9 आएगा, माइनस में 9 बराबर 0। एक बार फिर से मिला लीजिए। 25 में से 16 9 जाएगा तो 16 हो जाएगा माइनस में, और 24 tan तो 24 tan, बाकी सही है। माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेने से माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और फिर आपका हो जाएगा प्लस वाला माइनस, और आपका माइनस वाला हो जाएगा प्लस। अब इसको आप फैक्टर तोड़ सकते हैं, यानी जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा गुना में तो भागा में माइनस चल गया, खत्म हो जाएगा। tan थीटा माइनस 24 tan थीटा प्लस में 9 बराबर 0। अब इसको फैक्टर तोड़ दीजिए। अब आपको फैक्टर निकालने आता होगा, या तो फैक्टर निकालिए या तो फिर गुणनखंड उस तरीके से कर दीजिए जो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट हो जाए। तो देखिए हम तो यही कहेंगे कि 16 को हम लिख सकते हैं 4 tan थीटा का स्क्वायर, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा,
और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया, तो -2, a बोले तो 4 tan थीटा और b बोले तो 3। अब गुना करके देखिए, अगर बीच वाला आ जाए तो बिल्कुल करेक्ट है। 4 तिया 12 दूनी 24 tan थीटा, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर यह सेट हो गया है। तो इसको कर दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी a बोले तो पहला, b बोले तो दूसरा का होल स्क्वायर हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो 4 tan थीटा माइनस 3 बराबर 0 का स्क्वायर में तो रूट में, तो 4 tan थीटा बराबर -3 बराबर 0 का वर्गमूल 0, तो 4 tan थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4 और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा चला गया है, या का चिन्ह लगा लीजिएगा। आपको लग रहा हो बहुत बड़ा चल गया, बड़ा नहीं गया है। अगर इसी सवाल को आप 2 बार बना के देखिए, देखिए आपको फर्क पता चलेगा। लगेगा कि ऐसे सवाल तो आपको कोई सिखाता ही नहीं है, सिर्फ आपको बस P/H B/H करके छोड़ देता है। खैर, आप उसी के मतलब ऐसे ही आपको अच्छा लगता है। जब तक दिमाग पर जोर नहीं लगेगा तब तक आप किसी चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। उससे पहले इसी सवाल को सेकंड मेथड से बनाते हैं, कैसा रहेगा। क्योंकि अगला सवाल देंगे तो आपको उतना नॉलेज नहीं होगा, अगर इसी सवाल को दूसरे तरीके से बना देंगे तो डबल नॉलेज होगा। आपको लगेगा कि अरे इस तरीके से भी बनाया जा सकता था। ठीक है, तो जल्दी से पहले एक बार नोट कर लीजिए। इसको समझाने से बढ़िया कि आप इसको फिर से पीछे बैक करिए 2-4 मिनट और फिर से देख लीजिए। आप समय बच जाएगा, वीडियो लंबा होने से बच जाएगा। देखिए जल्दी जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट करिए या फिर इसे वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। चलिए सेकेंड मेथड से देखिएगा इसको। सेकेंड मेथड में हम क्या करने वाले हैं जरा समझिएगा। सेकेंड मेथड में हम ये करेंगे कि कोई कॉस से भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई 2 राशि में से ना एक राशि को इस साइड में कर दीजिए। कहिएगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो ज़्यादा उलझन ना हो। तो आराम से इसको लिखिए 3 sin थीटा बराबर 5 माइनस 4 कॉस थीटा। बोलिए लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब वही काम कर दीजिए, जब तक स्क्वायर नहीं होगा तब तक सवाल बनेंगे नहीं, क्योंकि स्क्वायर पर ही फार्मूला होता है। तो चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो लिखेंगे 3 sin थीटा बराबर 5 माइनस 4 कॉस थीटा। इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। एक सेकेंड थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। देखिए अगला सवाल दूंगा मैं आपको, तो आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि फ्री वाला ज्ञान जो है ना बहुत लोगों को नहीं पचता है। जैसे हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, अगर आपको पैसा देना पड़ता तो आपको मज़ा आता। जिससे ऑफलाइन क्लास में बच्चा पढ़ता है तो पैसा देता है ना। चलिए कोई बात नहीं, करिए। अब इसको लिखिएगा 9 sin स्क्वायर थीटा बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा 40 कॉस थीटा। ठीक है, तो आसानी से इधर कर सकते हो। ठीक ना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, फिर ए 16 का स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, चलिए 9 sin स्क्वायर थीटा सारे को क्या कॉस में बदल लीजिए। कॉस है ना, तो ये भी देखिए कॉस में आ रहा है, तो इसको कॉस में बदल दीजिए। ठीक, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 9 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों कॉस में बदले? क्योंकि ये कॉस में है इसीलिए कॉस में बदल दिया। ठीक है ना, चलिए तो 9 गुना 1 तो 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25 और प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस में 40 कॉस थीटा। चलिए सारे को ले आइए एक तरफ, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई तरफ लाइए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 25 तो माइनस में 25, प्लस में 16 कॉस तो माइनस में 16 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में तो प्लस में 40 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको सेट कर लीजिए, 16 माइनस में और 9 माइनस में, तो माइनस में 25 कॉस हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, 40 प्लस में है तो प्लस में 40 कॉस थीटा रहेगा, 9 सिर्फ 9 है तो प्लस में 9 रह जाएगा बराबर 0। इसमें माइनस आप कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉमन लेने पे फायदे हैं कि माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो यानी यहां पर आप जो रिजल्ट देख रहे हो, चलिए यहां पर जो आपका रिजल्ट आएगा यहां पर कर देता हूं, ठीक है, यहां हो जाएगा 25 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 40 कॉस थीटा माइनस 9 बराबर 0। सेट कर लीजिए, कहीं गलती किया गया, यहां 25 और 9 16 होगा, देखिए यहां 25 और 9 16 होंगे, माइनस में 16, ठीक है, 25 में जाएगा 9 तो माइनस 16 हो जाएगा, तो इधर प्लस में 16 हो जाएगा, देखिए प्लस में 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेट करिए इसको लिख सकते हैं 5 कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 को। अब देखिए बीच वाला अपने आप आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बोले तो 5 कॉस थीटा, b बोले तो 4, गुना कर लिए, 5 दूना 10, 10 चौका 40, बिल्कुल आ गया। यानी इसको हम कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब डायरेक्ट लिख दीजिए, उतना लंबा नहीं करिए, है ना। यहां पर लिख सकते हैं हम लोग कि कॉस थीटा बराबर प्लस में 4, प्लस में कैसे होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, माइनस में 4 तो प्लस में 4, गुना में 5 तो भागा में 5, तो कॉस थीटा का मान आ गया। अब जब कॉस थीटा का मान आ गया तो tan नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, b बटा एच, तो एक त्रिभुज बना लीजिए, और त्रिभुज में देखिए b का मान 4, h का मान 5, तो 3 4 5 होता है ना, तो b का मान 4, h का मान 5, तो 3 4 5। हमको क्या पूछा है, tan थीटा, तो tan थीटा का मान होता है p बटा b, p का मान 3 और b का मान 4, तो 3 बटा 4। आप देखिए वही आंसर आया है कि नहीं आया है। तो कहने का मतलब लंबा कुछ नहीं है, आप जैसे इच्छा हो वैसे बनाइए। एक सवाल हम आपको HW के रूप में देते हैं, आप इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत दमदार मज़ेदार प्रश्न है ये, एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। औरों से कुछ अलग आपके पास ज्ञान होगा तभी आपकी पहचान होगा, याद रखना है। मैंने क्या कहा कि औरों से अगर अलग आपका ज्ञान होगा तभी आपका पहचान होगा। अगर जितना सब लोग पढ़ता है अगर उतना ही आप पढ़ रहे हो तो फिर आप में और उसमें फिर कोई फ़र्क नहीं होगा। तो कुछ बेहतर करने के लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसे आप एक बार नोट कर लें, क्योंकि आपको मैं दिखाऊं, चलिए कुछ है नहीं, अभी लगभग 9 बज रहा है, रात हो रही है, रात को शूट कर रहे हैं और बिल्कुल शालीनता से बोल रहे हैं क्योंकि अगल बगल वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये मेहनत है, लेकिन फ्री में हम आपको दे रहे हैं, तो इसलिए आप इसकी कोई वैल्यू नहीं देते हो, है कि नहीं। आपको लगता होगा बेस पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो खैर कोई बात नहीं, जैसा जिसके साथ आपने बर्ताव किया वैसा ही आपके साथ वो भी बर्ताव करेगा, ठीक है। चाहे लाइफ हो या फिर पढ़ाई या फिर ज़िंदगी में कुछ पाने का लक्ष्य हो, ठीक है। जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा, जैसा हम लोग करेंगे वैसा ही हम लोग पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब भाषण देने की ज़रूरत नहीं, आप काफ़ी समझदार हो। तो चलिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा तो देखिए मेरा वॉच देखिए, 9 बजने वाला है, तो झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, है ना, सही बोलता हूँ। तो खैर इसे आप नोट करिए, अगला क्वेश्चन बनाने के लिए देता हूँ। इस सवाल को आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह सवाल उसी टाइप पे है लेकिन अंक बदल दिए गए हैं, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप बनाइएगा तो आपको खुद ऐसा फील होगा कि आप कर पाए हैं। एक बार नहीं बनेगा कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करना, 2 विधि बताए हैं ना, दोनों विधि ट्राई करो। देखो सब तक समय दीजिए पढ़ने पर, तभी जाके सफल होइएगा। देखिए मैं इसका आंसर बता दूं आपको,
रुक जाइए, थोड़ा सा समय लूँगा मैं आपका। इसका आंसर 7/24 आएगा। ठीक है, और भी सवाल है बट मैं ज़्यादा नहीं देना चाहूँगा ना। 7/24 आएगा इसका आंसर जो आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 7/24 आएगा। जब तक 7/24 ना आए तब तक कलम रुकना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत किया तो आप अपने लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए ताकि वो विद्यार्थी भी हमसे लाभ ले सके। ठीक है, बस इतना ही छोटा सा आपके लिए एक गुरु दक्षिणा के रूप में होगा कि आप हमारे वीडियो को वॉच कीजिए, आप शेयर कीजिए, दोस्तों को जोड़िए, अपना एक बड़ा परिवार बनाइए ताकि हम आपके लिए और बेहतर और अच्छे से मेहनत करने के लिए तैयार रहें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।